साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी विद्याकुल लैब पे। प्यारे साथियों, हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर के। और आज के हमारे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है आलू ऑस्मोमीटर की मदद से पराशरण दाब को समझना। प्यारे साथियों, हम ये बात जानते हैं कि जो जल के अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाते हैं, जिसको हम पराशरण कहते हैं। आज इसी पराशरण को हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम बनाएंगे एक आलू ऑस्मोमीटर, जिसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी निम्नलिखित या जो आप सामने दिख रही है इन पदार्थों की, इन सामग्रियों की। तो यहाँ पे हमको चाहिए एक आलू। आपको एक ऐसा आलू लेना है, उबला हुआ नहीं चाहिए, हमें कच्चा आलू चाहिए। इसको खाना नहीं बेटा, सिर्फ इसके प्रयोग करेंगे आज। दूसरी बात, हमें चाहिए थोड़ी मात्रा में जल, जो कि हमने इस बीकर में लिया है, और थोड़ा मात्रा में जल हमने यहाँ भी लिया हुआ है। और हमें चाहिए बेटा चीनी। हम इस चीनी को पानी में मिला करके एक विलयन तैयार करने वाले हैं, जिसको हम सुक्रोज सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ पिन। ये हमारे पास पिन है। इस पिन के माध्यम से हम जब जल ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उसका हम नापन करेंगे कितना ऊपर वो चढ़ चुका है। ठीक। और हमें चाहिए एक चाकू, जिसके माध्यम से हम आलू को काटेंगे। आपको इस कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतनी है कि चाकू आपको लगने ना पाए। और हमें चाहिए एक स्पैचुला, जिसकी मदद से हम अभी इस आलू के अंदर एक कैविटी बनाएंगे, गड्ढा बनाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये इसलिए रखा है क्योंकि आपको कभी भी याद रखना है, गंदगी इधर उधर नहीं करनी है। जो भी हम काटेंगे छीलेंगे एक जगह पे रख लेंगे। इस बात को याद रखना है, सिर्फ लैब नहीं बेटा, हर जगह इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम इस चाकू के माध्यम से इस आलू को एक वर्गाकार शेप देने वाले हैं, एक वर्गाकार आकृति देने वाले हैं। तो पहले हम आलू को काटेंगे। अब इसको छील लेंगे थोड़ा सा। इसमें छिलके होना नहीं चाहिए, तो आप इसके छिलके को हटा लीजिए। जो प्यारे बच्चे थोड़ी बहुत सब्जी बनाना जानते हैं ना, उनके लिए बड़ा आसान होगा। और जो नहीं बनाना चाहते हो, जानते हो, तो थोड़ी बहुत मम्मी पापा की मदद किया करो, सीखो। तो हम इस आलू को छीलेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, चोट ना लगने पाए बच्चों। ठीक। अब जब हम इसको पूरी तरह से छील लेंगे तो अब इसको हमको आकार देना है वर्गाकार। अभी देखो ये थोड़ा गोल सा है, इसको वर्गाकार बनाना है। तो वर्गाकार बनाने के लिए हम ऊपर से ऐसे काटेंगे। ये हमने कट किया, इधर से कट किया, इधर से कट किया, और इधर से कट किया। कहां भाग रहे हो? तो ये देखो, ये वर्गाकार बनके तैयार है। ऐसे वर्गाकार बना लेना है। अब जब ये वर्गाकार बन गया है बच्चों, तो इसके अंदर में गड्ढा करेंगे। अब इसके अंदर एक गड्ढा बनाना है हमको, एक पिट बनाना है, कैविटी बनाना है, जिसके अंदर हम अपने विलियन को भरेंगे। तो आइए, बहुत आराम से बच्चों, जरा भी चोट ना लगने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो अंदर कैविटी बनाएंगे, ये बहुत गहरी होनी चाहिए। ये जो कैविटी आप बनाएंगे, ये बहुत गहरी होनी चाहिए। अब हम थोड़ी मदद लेंगे इसकी, इसके माध्यम से आसानी से हो जाएगा। देखो, ये आराम से निकलना शुरू हो गया ना। ऐसे आपको निकालना है। इस स्पैचुला के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस कैविटी को बनाएंगे आराम से। जैसे कई कई हम फल कब काटते हैं घर में, खरबूज आ गया, तरबूज आ गया, ऐसे काटते हैं। बहुत ही आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं। जितना आप आराम से करेंगे उतना अच्छा ये कैविटी बन करके तैयार होगी। देखिए, ये कैविटी बन गई ना। इसको थोड़ा हमको गहरा करना पड़ेगा। जितना गहरा रहेगा मतलब इसको यहां तक लेवल पर हमको लेकर आना है। तो इसी स्पैचुला के माध्यम से आराम से बनाएंगे, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे करेंगे तो ये बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सब कुछ बड़े आराम से होगा, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे करते करते अब देखिए, अब हमने क्या किया है, इसको छील करके एकदम से बना लिया। देखो, एक कैविटी बनके तैयार है। और देखो, कैविटी एकदम नीचे की ओर आ गई है, नीचे की ओर एकदम अंदर गड्ढा तक हो गया है। तो ऐसे ही एक कैविटी आप बना करके तैयार कर लेंगे। अब आपने बना लिया बेटा, कैविटी बना के रख ली। अब इसको कहेंगे आलू ऑस्मोमीटर या पोटैटो ऑस्मोमीटर हमारा बनके तैयार है। अब इस पोटैटो ऑस्मोमीटर को हम यहाँ पे रखेंगे, एक जगह पे रख लेंगे। अब हमारा अगला कार्य क्या है, हम थोड़ा सा जल लेंगे इसमें, इस पेट्री डिश में, वॉच ग्लास में थोड़ा सा, वॉच ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे। बस इतना ही पानी लेंगे कि हमारा ऑस्मोमीटर इसमें आधा डूबा रहे, आधा हल्का सा डूबा रहे, इसका जो तल है वो डूबा रहे। इसको ऐसे रख लिया। ठीक, ये हमारे पास पानी आके तैयार है। अब हमारा अगला कार्य क्या है, ये आप पहले भी कर सकते हैं या बना बनाया अगर आपके पास सुक्रोज सॉल्यूशन है उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सुक्रोज सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, आप लेंगे बीकर में एक सामान्य जल, और इस बीकर के जल में मिलाएंगे चीनी। ये सिंपल चीनी बेटा हमको किचन मिल जाती है। इसको इसमें डालेंगे। ठीक, इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद इसका एक विलयन तैयार करेंगे। इसको कुछ देर तक घोलेंगे तो यह एक विलयन बनकर के तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, बस ये देखो, घोलते घोलते यहाँ पे एक शुगर का सॉल्यूशन यानी इस चीनी का विलयन बनकर के तैयार है। ठीक, एक चीनी का विलयन बनकर के तैयार है। अब इस शुगर सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, देखिए,
इसको रखेंगे साइड में, अपने पोटैटो ऑस्मोमीटर को जिसको हमने बनाया हुआ है इस पानी के अंदर रखेंगे। इस प्रकार से रखेंगे बच्चों। देखो मैंने कैसे रखा हुआ है, इसकी ये तली डूबी हुई पर बाकी हिस्सा ऊपर की ओर है, तली डूबी हुई पर बाकी हिस्सा ऊपर की ओर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस शुगर सॉल्यूशन को जो हमने इसमें मिलाया हुआ है इस कैविटी के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा, पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा डालेंगे। ज्यादा हो गया बच्चों, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। हाँ आप सही है, एकदम परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में इसमें शुगर सॉल्यूशन को डाल देंगे। अब दूसरा काम क्या करना है, हमको एक पिन चाहिए। अब हमने ले लिया एक पिन। अब इस पिन से क्या करेंगे, जितने लेवल पर शुगर सोल्यूशन रखा हुआ है वहां पे इसको पिन को लगा देंगे, लेवल पर, उसी लेवल पर। तो यहां पे हम एक लेवल लगा रहे हैं, इस जगह पर है भी। ये देखिए, तो जिस लेवल पर है अभी हमने वहां पे इसको लगा करके रख दिया इसके अंदर। ठीक, तो ये हमने लगा करके रख दिया है उस लेवल पर जहां पे इस समय शुगर सॉल्यूशन है। अब करेंगे क्या बच्चों, इस पूरे उपकरण को कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसको अकेला छोड़ दिया जाए बच्चों। अब देखते हैं कि आधे घंटे बाद इसमें कौन से परिवर्तन आते हैं। प्यारे बच्चों, आधे घंटे का समय बीत चुका है। अब हम इस बात को चेक करने जा रहे हैं कि हमारे आलू ऑस्मोमीटर में क्या परिवर्तन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो हमने मार्क लगाया हुआ था कील के माध्यम से वो पूरी तरह से जल में डूब चुका है। इसका मतलब इसके अंदर का जल स्तर बढ़ गया है। अब जरा हम मार्क लगा लेते हैं कहां पे हमारा इस समय पहुंचा हो। तो एकदम ऊंचाई तक पहुंच गया बेटा, एकदम ऊंचाई तक पहुंच गया है। लगभग जल यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच चुका है। हमारी पिन वो अंदर चली गई निकालना पड़ेगा, फिर से लगा दिखाता हूं। ठीक, तो यहाँ पे आ गया है, एकदम इस स्थान पे आ चुका है, यहां पे हमने लगा लिया। तो यहां पे हमारा ये जल का स्तर ऊपर आ चुका है। प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमने इसके अंदर डाला था शुगर सॉल्यूशन, जो कि एक अति पराश्रयणी द्रव्य है, अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या थे, जल के अणु तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे है शुगर के अणु। ठीक, यहाँ पे साथ ही साथ है शुगर के अणु। अब जो शुगर के अणु होते हैं बच्चों, उसके कारण इस ऑस्मोमीटर का जो जल है उसकी सांद्रता कम हो गई। लेकिन ये जो वॉच ग्लास है, ये जो वॉच ग्लास आप देख रहे हैं, इस वॉच ग्लास में जो जल भरा हुआ है उसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शुगर नहीं है, इसलिए उसकी सांद्रता उच्च है। तो यहाँ पे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब वॉच गिलास से जल जो है वो ऑस्मोमीटर के अंदर आ गया है। और वो कैसे आया हुआ है, वो आया हुआ है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली, इस आलू की दीवार को पार करके। और इसी को हम कहते हैं परासरण। प्यारे साथियों, परासरण क्या होता है, जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य स्तर, आवरण या झिल्ली की मदद से जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और हमने यहाँ पे परफॉर्म करके देख लिया कि आधे घंटे तक अगर हम किसी निम्न सांद्रता वाले जल को उच्च सांद्रता वाले जल के अंदर रख देंगे तो उच्च से निम्न की तरफ जल की मूवमेंट हो जाती है, गति हो जाती है, जिससे जल का स्तर बढ़ जाता है। तो प्यारे साथियों, आलू ऑस्मोमीटर का हमारा ये प्रयोग एकदम सफल हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल को हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य को लिखेंगे कि आलू ऑस्मोमीटर की सहायता से परासरण को प्रदर्शित करना, यह हमारा उद्देश्य रहा। इसके लिए हमको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो इसके लिए हमको चाहिए एक ताजा आलू, कोई पुराना आलू मत लेकर आना, बीकर, सुक्रोज सॉल्यूशन चाहिए, वही जो मैंने चीनी से मिलकर बनाया, जल चाहिए, बैटरी डिश चाहिए, चाकू चाहिए, स्पैचुला चाहिए, ठीक, पेन चाहिए, आप पेन से ही मार्क कर सकते हैं, पेन वाटर प्रूफ हो तभी मार्क करिएगा। और इसके अलावा आपको चाहिए पेन, ठीक, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या रखेंगे, निष्कर्ष रखेंगे आलू के अंदर उपस्थित सुक्रोज का जो सॉल्यूशन का स्तर जल के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासरण के कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लिखने का तरीका, ये हम इस तरह से लिख देंगे इसको। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट, जिसने हमने पोटैटो ऑस्मोमीटर की सहायता से परासरण को समझा। ऐसे ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट को, प्रैक्टिकल को